एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 8 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है फ्राइडे। देखते हैं हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज कवर करना है। सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्ituary से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम पे, जहाँ पे आप सीधा डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स और नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आईएमएफ वर्किंग पेपर। हाल ही में आईएमएफ के एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का अनुमानित मूल्य क्या है। ऑप्शंस है 350 मिलियन, 350 बिलियन डॉलर्स, 28 ट्रिलियन डॉलर्स या 7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो हाल ही में आईएमएफ की एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का अनुमानित मूल्य 350 बिलियन डॉलर्स है। ऑप्शन बी 350 बिलियन डॉलर्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिएक्टर SCR टू कंट्रोल नॉक्स एमिशन इन द थर्मल पावर प्लांट्स। किस संगठन ने थर्मल पावर प्लांट्स में नॉक्स उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिएक्टर सफलतापूर्वक विकसित किया है। ऑप्शंस है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या महागैनको महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरल कंपनी लिमिटेड, WBPDCL वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो हाल ही में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने थर्मल पावर प्लांट्स में नॉक्स उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिएक्टर सफलतापूर्वक विकसित किया है। ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन 6th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया। किस मंत्रालय ने भारत में लघु सिंचाई योजनाओं की 6वीं जनगणना पर रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भारत में लघु सिंचाई योजनाओं की 6वीं जनगणना पर रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इनिशिएटिव रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प इन मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि की याद में किस पहल ने डाक टिकट जारी की। ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो दादी प्रकाश मणि की याद में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक डाक टिकट जारी की है। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वेयर वॉज द ग्रुप ऑफ 20 G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग TIMM हेल्ड। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्रुप ऑफ 20 व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक कहां आयोजित की गई थी। ऑप्शंस है जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, या चेन्नई में। तो हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्रुप ऑफ 20 व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक जयपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए जयपुर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2013, 26 जनवरी 2015, या 5 सितंबर 2014। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना
15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंस्टीट्यूशन इन पुणे हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन नेगेटिव गैरिजन? पुणे की कौन सी संस्था भारत की पहली कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गई है? ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पुणे, पुणे मिलिट्री एकेडमी। तो पुणे की CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भारत की पहली कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 6th एडिशन ऑफ द स्मार्ट इंडियन हैकेथॉन 2023? किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडियन हैकेथॉन 2023 के 6वें संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 के 6वें संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंटरप्राइजेस रिसेंटली अटेंड द नवरत्न स्टेटस, द हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर ए पब्लिक सेक्टर एंटिटी इन इंडिया? हाल ही में किस उद्यम ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सर्वोच्च मान्यता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF, बिरला कॉरपोरेशंस, अडानी इंटरप्राइजेस या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सर्वोच्च मान्यता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स is the answer. Now question number 10th. What is the subject of the newly added chapters in NCERT's class 7th textbook History are Parts 1? NCERT की कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारा अतीत 1 में नए जोड़े गए अध्याय का विषय क्या है? ऑप्शन है इंडियन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, द नेशनल वॉर मेमोरियल, द फ्रीडम स्ट्रगल या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव्स। तो एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं पाठ्यपुस्तक में इतिहास में हमारा अतीत 1 में नए जोड़े गए अध्याय का नाम है द नेशनल वॉर मेमोरियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th है, सॉरी। What did Nitin Gadkari unveil, marking a significant milestone in India's automotive industry? नितिन गडकरी ने भारत के ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए क्या अनावरण किया? ऑप्शन है वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल, इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस कार, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कार। नितिन गडकरी ने भारत के ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए यह अनावरण किया है क्या? वर्ल्ड फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, विच सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय देवुसिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑन C.40th फाउंडेशन डे? C. के 40वें स्थापना दिवस पर संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन है साइबर शील्ड, ईसॉक, ट्राइनेट्रा या टेलीमेटिक सॉल्यूशन। तो C. के 40वें स्थापना दिवस पर संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने ट्रिनेट्रा नाम की प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन सी ट्रिनेट्रा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th है, विच सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? हाल ही में किस शहर ने भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया? ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलोर। तो हाल ही में हैदराबाद ने
भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी, हैदराबाद इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। What is the maximum grant amount provided to aspiring innovators in the field of technical textile under the GREAT initiative? ग्रेट इनिशिएटिव के तहत तकनीकी टेक्सटाइल के क्षेत्र में इच्छुक नवोन्मेषकों को प्रदान की जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि कितनी है? ऑप्शन है ₹5 लाख, ₹10 लाख, ₹50 लाख या ₹18 लाख। तो ग्रेट इनिशिएटिव के तहत तकनीकी टेक्सटाइल के क्षेत्र में इच्छुक नवोन्मेषकों को प्रदान की जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपए है। ऑप्शन सी, ₹50 लाख इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 अब कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच कंट्री हॉस्टेड द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी? किस देश ने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली की मेजबानी की? ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो हाल ही में होने वाली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की जो 7th असेंबली हुई थी उसको कनाडा ने होस्ट किया है। ऑप्शन ए, कनाडा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 अब ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट एंड अ फिजिक्स टीचर who recently passed away and was honored with the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री? पहले भारतीय अंग्रेजी कवि और भौतिकी के शिक्षक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शांतिलाल पटेल, विक्रम सेठ, जयंत महापात्र या कमला दास। तो पहले भारतीय अंग्रेजी कवि और भौतिकी के शिक्षक जयंत महापात्र थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये लास्ट वीक के जो भी गिवन टॉपिक्स थे फ्राइडे के लिए उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।